नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। विद्यार्थियों, आज जो पेपर हल करेंगे आपके संस्कृत विषय का, जो कि सबसे अंतिम आपका एग्जाम होगा वो संस्कृत विषय का होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी विद सॉल्यूशन पूरा का पूरा अपलोड कर दिए हैं विद्यार्थियों, वो भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आपने बिल्कुल तैयारी आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बेहतर रहेगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, पूरा देख लेते हो, याद कर लेते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा अनुभव है विद्यार्थियों। पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाए थे, तो विद्यार्थियों को 100% फ़ायदा मिला था। बिल्कुल विद्यार्थी जो पढ़ के गए थे। बाकी बाद में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे। तो विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखोगे तो निश्चिंत है, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बेहतर रहेगा। अगर आपको अभी तक कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन का मैं आंसर भी बताऊंगा आपको, बस बने रहिए इसी चैनल पर। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा, आपका समय है, आपका पूर्णांक है और आपका विषय देख सकते हो। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सबसे पहला है कि अस्माक देशे कति राजधानी संति, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। 100% विद्यार्थियों आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। रिक्वेस्ट है विद्यार्थियों, इसे इग्नोर मत करना, नहीं तो बाद में आप पछतावा हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट के भी मैंने ऑलरेडी डाल दिए। पहला प्रश्न है कि अस्माक देशे कति राजधानी सन्ति। तो अस्माक देशे कष्ट कति राजधानी सन्ति विद्यार्थियों। तो इसमें कितना हो जाएगा आपके अष्टविसंति, कितना हो जाएगा आपका अष्टविसंति। उसके बाद अगला हो जाएगा कर्गोद्योगी कैसा उपयोग भवती। तो इसका आपका हो जाएगा दूसरे में आपका कर्गोद्योगी कैसा उपयोग भवती। तो इसका कागज के उद्योग में किसका उपयोग करते हैं, वृक्षों का, वृक्ष नाम, ऑप्शन सही हो जाएगा वृक्ष नाम। विधेयी इति क्रियापदे का लकार, इसमें कौन सा लकार है, तो इसमें लट लकार है, लट लकार, ओके, ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद व्यादसी नाम की नाम अस्ति। तो व्यादसी नाम किम अस्ति, तो की नाम अस्ति, इसका हो जाएगा आपका संचल, संचल हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका समचल। उसके बाद त्व प्रात देवी स्तुति करोसी अत अव्यय पद तो इसमें कौन सा अव्यय पद है, इसमें विद्यार्थियों आपका प्रात हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रात। नेक्स्ट है माता च पिता च इतन्यो समास कुरुत, इसका समास करना है तो इसका हो जाएगा आपका माता पितरो, क्या हो जाएगा माता पितरो, ऑप्शन ब इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक सर्वनाम प्रेरितवान, अध्यापक है वो किसको सदैव सदैव प्रेरित करते हैं, तो बिल्कुल है आपका आठवां का क्या हो जाएगा वो सातरे, सातरे है बहुवचन हो जाएगा सातरे, ओके, ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आपका संसार सागरा के कथित है, संसार सागरा के कथित तड़ागा हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आठवें का तड़ागा। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि मैंने सारे के सारे बता दिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसकी देखिए लास्ट वाला जो आपका रहेगा संधि विच्छेद कुरुत। संधि विच्छेद आप देखिए नौवा आप शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके हो गए हैं, उसके बाद संधि विच्छेद करना है इसका। नौवीं की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा अधुना की बात करेंगे तो अधुना का हो जाएगा अधुना प्लस एव, अधुना प्लस एव हो जाएगा इसका। तो आपका एक के का बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरे का मैंने बता दिया, अधुना प्लस एव हो जाएगा, ओके। और ये बताना है उसके बाद आपका सर्वनाम युक्त पद चुने, इनमें से सर्वनाम पद चुनना है आपको। तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा अहम, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मम। पहले में आपका अहम हो जाएगा, दूसरे में आपका मम हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका भी समय खराब ना हो और कम समय में कम तैयारी से आपका बेहतर परिणाम हो, ये हम चाहते हैं। उसके बाद है धातु प्रत्यय लिखित। तो धातु प्रत्यय लिखित, तो इसमें से कौन सा प्रत्यय लिखना है, क्या लिखना है विद्यार्थियों, आपको प्रत्यय लिखना है। तो ये में हो जाएगा इसमें, और इसमें हो जाएगा आपका कत्वा, ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो विद्यार्थियों इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, और इसमें हो जाएगा ईयम, ई यम, ओके, ईयम, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ईयम हो जाएगा, इसमें त्वा हो जाएगा। अब देखिए 12वें की बात करेंगे, 12वें में आपको खाली जगह पढ़नी है, रिक्त स्थान करना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहले में गृहीत्वा और जिज्ञासा, इसमें गृहीत्वा हो जाएगा और इसमें जिज्ञासा हो जाएगा, दोनों में फर्स्ट फर्स्ट आएगा गृहीत्वा और इसमें जिज्ञासा, ओके, पहले में गृहीत्वा दूसरे में जिज्ञासा। उसके बाद है अधोलिखित पदानी अगत्य वाक्यानि रचत, क्या है, निम्नलिखित पद के आपको वाक्य रचना करने हैं। तो ऊपरी का आप ऊपरी शब्द का प्रयोग करके वाक्य निर्माण करना है। तो ऊपरी का हो जाएगा वृक्ष से ऊपरी वानरा संति, वृक्ष से ऊपरी वानरा संति, तो इसमें ऊपरी का प्रयोग किया हमने। उसके बाद आपका आदनाम हो जाएगा। तो स नित्य धनस्य आदना करोति, स नित्य, देखो मैं बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना, स नित्य धनस्य आदान करोति, तो ये आपका इसका आदान का हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द औदोलिखित,
पदाना संस्कृत रूप लिखित, निम्नलिखित का आपको संस्कृत रूप लिखना है। क्या लिखना है? संस्कृत। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, इग्नोर मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला लास्ट पेपर होगा ये, और ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं है, निश्चित रहिए आपका स्कोर है वो बेहतर रहेगा। वैसे अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी PDF आप वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिएगा, इसका संस्कृत रूप लिखना है कोक। तो कोक को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कोक को कहते हैं करोड़। क्या कहते हैं? करोड़। और गोद को क्या कहेंगे? गोद को कहते हैं कुक्षी। क्या कहेंगे? कुक्षी। ओके। तो कोक को कहते हैं करोड़ और गोद को कहेंगे कुक्षी। तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिएगा, उसके बाद 15वां क्वेश्चन है आपका मतलब आपको मिलान करना, क्या करना? विशेषण और विशेषी पद हैं, उसका मिलान करना, ठीक है। विशेषी और विशेषण पद है। तो स्वस्थता मनोदशा, इसका हो जाएगा स्वस्थता मनोदशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्थता मनोदशा। दूसरे का महत्वपूर्ण गोष्ठी हो जाएगा, ठीक है। जघन्य कृत्रिम हो जाएगा और किरणती पुत्री हो जाएगा। किरणती पुत्री हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आपको इसका मिलान करना है। उसके बाद इससे बाहर विद्यार्थियों न के बराबर संभावना है जाने की, क्वेश्चन कोई भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके। पिछली बार भी पूछा गया था, जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाए थे विद्यार्थियों, उनमें से 95% आपका सिलेबस है वो कवर हो गया था। तो इस बार भी यही संभावना रहेगी। उदलिखिताना पदाना लिंग विभक्ति वचन लिखित, तो इसके लिंग विभक्ति लिखने हैं। तो इसका धुलिम का आपका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है जाएगा, विभक्ति है वो द्वितीय हो जाएगी इसकी। मैं धुलिंग की बात कर रहा हूँ, इसकी लिंग है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। और जो विभक्ति है वो द्वितीय है और एक वचन है, ये क्या है विद्यार्थियों? एक वचन है। उसके बाद याद कर लेना नागनी। नागनी का हो जाएगा आपका ये नपुंसक है। क्या है? नपुंसक है। और ये इसका विभक्ति है वो सप्तमी है और ये एक वचन है, एक वचन है। उसके बाद है अपरी। अपर, अपर का हो जाएगा ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद इसकी विभक्ति है वो प्रथमा है और ये एक वचन है। उसके बाद कन्या नाम। कन्या नाम एक स्त्रीलिंग है और इसकी विभक्ति है वो षष्ठी है और ये एक बहुवचन है। क्या है? एक बहुवचन है। याद कर लो, जो बोल रहा हूँ उसे सुन लो, नहीं तो एक बार वापस वीडियो को देख लेना। उसके बाद एक पद में उत्तर लिखित, एक पद में उत्तर लिखने हैं आपको। व्यादसी नाम किम, व्यादसी नाम किम चंचल, जो पहले प्रश्न आ चुका है, चंचल। उसके बाद स्वीकीय साधन की भवती बलम। क्या हो जाएगा? बलम। बलम लिखते हैं ना, बल ही साधन है। उसके बाद कुत्र डिजिटल इंडिया इतसी सरसा भवती, तो इसमें आ जाएगा संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व। तो ये डिजिटल इंडिया है वो संपूर्ण विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है, सरसित है। तो संपूर्ण विश्व आ जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व। उसके बाद है गज परिणाम का चारमती, गज धर हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका गज धर हो जाएगा। और इसका किधर से जल पीवत, तो वस्त्र पुतम। क्या हो जाएगा? सान कर पीना चाहिए, वस्त्र पुतम। किधर से जल पीबेत वस्त्र पुतम, मतलब गज परिणाम का चारमती, गज धर। और कुत्र डिजिटल ये हो जाएगा आपका संपूर्ण विश्व एक साधन की बहुती बलम और व्यादशी नाम की ये हो जाएगा संचल। क्या हो जाएगा? संचल। ये आपका 17 हो गया। उसके बाद आपका 18वां देखिएगा। सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन में पीछे नहीं छोड़ने वाला। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओदोलिखित, ओदोलिखित प्रश्नानी उत्तराणी पूर्ण वाक्य में लिखना है। पूर्ण वाक्य में आप लिखना हो तो नाम देखा प्रश्न दे रखा है कि सावित्रीबाई फुले महोदय पिता नाम किम। तो सावित्रीबाई जो फुले थी उसकी पिता का नाम क्या था? तो उसका पिता का नाम था आपके खंडोजी। क्या था? खंडोजी। उसके पिताजी का नाम था खंडोजी। क्या था? खंडोजी। तो याद रखना आपका, इसका फर्स्ट में आ जाएगा खंडोजी। उसके बाद सेकंड है कि अभिवादन शिलसी कानी वर्धनते, अभिवादन शिलसी कानी वर्धनते। तो इसका आ जाएगा आयु विद्या यश बलम, आयु विद्या यश और बलम, ठीक है। ये हो जाएगा आयु विद्या यश और बलम, ये है अभिवादनशील कानी वर्धनते। ये आपका ख में आ जाएगा आयु विद्या यश और बलम। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि यह क्या है कि बाद में याद करने में आसानी हो। उसके बाद भगिनी षष्ठ के कानी राजधानी संति। तो जो सप्त भगिनी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो बता दूं, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये हैं आपके सप्त भगिनी राज्य। जो सप्त बहिनें, 7 बहिनें, सप्त भगिनी, तो इसे 7 बहिनें भी कहते हैं, 7 बहिनें कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। उसके बाद तड़ाका कुत्र निर्मित इसम, तड़ाका कुत्र निर्मित इसे, तो संपूर्ण देश से। इसका हो जाएगा संपूर्ण देश में निर्मित है, संपूर्ण देश से हो जाएगा। तड़ाका कुत्र निर्मित इसम, तो संपूर्ण देश से हो जाएगा।
उसके बाद अगला दे रखा है अहम कुत्र सदा दृश्य, अहम कुत्र सदा दृश्य, तो इसका हो जाएगा अहम विश्व अस्मिन् जगति सदा दर्शी, अहम विश्व इसमिन जगति सदा दर्शी, तो इसका ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब दे रखा है कि इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका, वो आपके टेक्स्ट बुक्स में देखिए, ये भी आप देखिएगा टेक्स्ट बुक्स में से आएंगे। आपके जो इसका प्रश्न निर्माण करना जो दे रखा है ना इधर, इसका आपको प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न दे रखा है संसल वृक्षम उपगम्य अप्रचत, तो संसल वृक्षम उपगम्य अप्रचत, तो संचल यह दे रखा है कम, तो यहाँ जो वृक्षम दे रखा है ना, इसकी जगह आपको कम लगा देना है। क्या लगा देना है? कम लगा देना है। उसके बाद आपका मानवा, दूसरा है आपका मानवा, मानवा वृक्षाणा साया विरमंती, तो मानवा कैसा, तो यहाँ वृक्षाणा, वृक्षाणा की जगह आ जाएगा कैसा, क्या हो जाएगा? कैसा। और ये हो जाएगा वृक्षाणा की जगह आपका क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा, इसकी जगह ये हो जाएगा कैसा। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ये व्याघ्र, व्याघ्र जलात बही निर्सात, तो व्याघ्र कस्मात जलात बही निर्सात, तो यह व्याघ्र की आपके कस्मात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कस्मात आ जाएगा। ओके। उसके बाद गमद्र का व्याघ्र लोम सिकाय निखिला कथा नवेद्यते, तो व्याघ्र कस्य निखिला कथा नवेद्य, तो यहाँ आपका लोम सिका है ना, इसकी जगह आपका कशी आ जाएगा, जो कस में आ जाएगा, सॉरी कस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कस में आ जाएगा। और उसके बाद अंत में आपका व्याघ्र नद्या जलेन, क्या हो जाएगा? जलेन पिपास मश्यत, तो इसका हो जाएगा कस्या, तो ये व्याघ्र नद्या जलेन, ये तो नद्या है ना, इसकी जगह आपका आ जाएगा कश्या आ जाएगा। ठीक है। तो ये अंडरलाइन नहीं दे रखा है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जगह क्या लिखना है। ये वृक्षम है, इसकी जगह आपको लिखना है कम, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा जाएगा एग्जाम में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। किस शब्द को हटा के आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो वो मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि क्या है कि बाद में याद करने में आसानी हो। ठीक है। अब देखिए अगला है आपका 20वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है? 20वां है कि मंजूषात पद चितवा वाक्यानि लिखित, तो निम्नलिखित का प्रयोग करके आपको वाक्य रचना करनी है। ओके। उसके बाद विलसी वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंटकी नेव कंटकम, कथा सार हिंदी में लिखो, तो इसका जो कथा सार है वो हिंदी में लिखना है। ये एग्जाम में आएगा 100% विद्यार्थियों, कह रहा हूँ बार बार, तो आपको तैयार कर लेना। ये कथा सार है वो हिंदी में, आपको हिंदी भाषा में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद दे रखा है उल्लिखित श्लोकों से हिंदी भाषा में भावार्थ लिखत, तो निम्नलिखित श्लोक दे रखा है, दोनों में से कोई एक को आपका हिंदी भाषा में आपको अनुवाद लिखना है, या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। विद्यार्थी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको एग्जाम से पहले इसको पीडीएफ विथ आंसर मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो इसका देखिए दे रखा है, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, इसका बता देता हूँ, आपका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। फर्स्ट की बात करता हूँ, साहित्य संगीत कला भिन्न साक्षात पशु पाषाण भिन्न तृण न खादन पी जीवमान तद भाग्य भाग्यदेम परम पशुनाम, तो इसका जो अर्थ है विद्यार्थियों, देखिएगा संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होगी मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी संस्कृत का टीचर नहीं हूँ, मुझे किसी अन्य टीचर ने ये उपलब्ध करवाया है पेपर, जो कि मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, जो भी गलती हो तो। देखिएगा यहाँ इसका फर्स्ट की बात करें तो इसका अर्थ है कि जो मनुष्य साहित्य कला से वंचित हैं, ठीक है, वंचित होता है, वो बिना पूंछ और बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान होता है। जो मनुष्य साहित्य कला आदि से वंचित होता है वो बिना पूंछ वाले या बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान होता है, तो इसका अर्थ यही निकलेगा। आगे चलते हैं, मंजूषा से लिखिताना शब्दाना सायन कथा लिखित, तो निम्नलिखित मंजूषा का प्रयोग करके आपको एक कथा लिखनी है। क्या लिखनी है? कथा। ये जो शब्द दे रखे हैं वो किस कथा, इस शब्दों का प्रयोग करके आपको एक कथा तैयार करनी है। उसके बाद है 24वां है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दिन द्वे स्व स्यावकाशार्थ, ठीक है, स्यावकाशार्थम। विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं पहले से कहता हूँ कि संस्कृत का टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्वेश्चन पेपर किसी दूसरे सर ने बताया है, अपलोड करवाया है, तो दिक्कत हो सकती है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। देखिएगा 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखनी है अपने प्रधानाध्यापक को। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक टीसी के लिए भी आप तैयार कर सकते हो संस्कृत में। ओके। आप एक ये 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, वो तैयार करना, और एक टीसी के लिए भी प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिएगा। इग्नोर मत करना, 100% है वो यही पूछा जाएगा, इसी बार कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है वो दे रखा है कि मुझे शायद लिखितना शब्दाना सायंस निबंध लेखता, तो आपको निबंध लिखना है दोनों में से कोई, उद्यानम विद्यालय, उद्यानम और विद्यालय, दोनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध लिखना है।
अस्माक आता है ये जो मंजूषों का प्रयोग करके। और एक और बता रहा हूँ लास्ट में कि आपको होली पर भी आपको निबंध तैयार करना है। ध्यान रखना क्योंकि होली एग्जाम से जस्ट पहले होली है, तो एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो ये ध्यान होगा उसके दिमाग में कि फिलहाल होली चल गई है, होली का त्यौहार गया है, तो होली पर 100% वो निबंध देने की कोशिश करेगा। तो ये रिस्क मत लेना कोई भी, तो होली पर आपको तैयार कर लेना। तो ये मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल पूछा जाएगा, और ये तो आप तैयारी कर लीजिएगा विद्यालय पर या उद्यानम पर। ओके, ये आपका संस्कृत विषय का पेपर था, जो कि मैंने कोशिश की है पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने की, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया मैंने। उम्मीद है आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए तो विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो विद्यार्थी बाकी सारे सब्जेक्ट के सभी मैंने ऑलरेडी 6 पेपर मैंने अपलोड कर दिए। निश्चिंत है आप, आपका स्कोर अब बाकी विद्यार्थियों से बेहतर रहेगा अगर आप पूरे की पूरी वीडियो देख लेते हो। ऑलरेडी चैनल पर पढ़े हैं बाकी, तो देखिएगा आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।